बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट कर चुके हैं। अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, इसकी एक्सरसाइज जो है ना 6.2 को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में उसने हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या कहा है, ऊपर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन, नीचे उसने रैशनल एक्सप्रेशन दे दी है। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, हमारे पास ओवर में यानी ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्सप्रेशंस होंगी। तो इसको उसने कहा है कि सिंप्लीफाई करें। जब हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है, एक चीज़ सेंटर में उसके प्लस या माइनस का साइन आ जाता है। जैसे हम लोग सिंपल इंटीजर्स के साथ करते हैं, ऐसे ही हम लोग एक्सप्रेशंस के साथ भी करेंगे। वहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेते थे, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने से पहले हम लोगों ने ये जो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंपल टर्म में लेके जाना है। देन हम लेंगे और इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये मुझे फैक्टर फॉर्म नज़र आ रही है 3 2 6, ये मुझे फैक्टर फॉर्म नज़र आ रही है, यहाँ से ये फैक्टर फॉर्म है और ये मुझे फॉर्मूला ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 2 6 इसके फैक्टर्स बनते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट हम एज इट इज़ रखें। यहाँ से मैं 3x और प्लस 2x करती हूँ, तो मुझे यहाँ से माइनस प्लस करके माइनस x मिल जाता है। ओवर में ये मुझे x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर मिल गया, ठीक है। यहाँ से अब क्या हुआ, 24 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और हमें प्लस माइनस करके क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। 24 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 2 12 जार, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार, ठीक है। अब ऐसी टर्म चाहिए कि प्लस माइनस करके 2 मिले। अगर मैं इसको 3 2 जार 6 करती हूँ, 2 2 जार 4 करती हूँ, माइनस करती हूँ तो 2 मिल जाता है। मुझे इसके फैक्टर्स क्या मिल गया, 6 और 4। फर्स्ट और लास्ट टर्म मैंने एज इट इज रखी। यहाँ से मैंने प्लस 6x और माइनस 4x लिखा, तो प्लस माइनस करके तो ये मुझे क्या मिल गया 2 और 6 4 जार क्या मिलता है 24। और 12 के फैक्टर्स मेरे पास आएंगे 4 3 जार 12। यहाँ पे एक हिंट ये भी होती है कि जो हमारे पास सेंटर में अगर 1 चाहिए हो रहा होता है तो दो करीब वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें कि आंसर वो हमें करीब में मिले। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 चाहिए मुझे, तो मैं 4 3 जार 12 करती हूँ, 4 और 3 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो फिर वो जो सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो 1 मिल जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 12 आता है। यहाँ पे भी यही काम किया था। 3 2 जार 6, हमें 6 चाहिए था और 1 भी चाहिए था, तो कंसेक्टिव नंबर मैंने भी किए थे। यहाँ पे भी देखें ये आता है -4x और प्लस 3x, ठीक है, 4 3 जार 12। अब यहाँ से मैं x लूँगी कॉमन, x -3, यहाँ से लूँगी मैं 2 कॉमन, x -3 ओवर यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, तो इसको मैं लिखूँगी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ से x कॉमन ले लें, x + 6, यहाँ से -4 कॉमन ले लें, x + 6, ठीक है। 4 6 जार 24 और माइनस कॉमन जा चुका है तो वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आ जाता है x -4, 3 कॉमन ले लें, x + -4, ठीक है। अब यहाँ से x -3 फिर कॉमन ले लें, यहाँ से आएगा x + 2 ओवर x + 3, यहाँ से x -3 प्लस यहाँ से x + 6 कॉमन लें, फिर यहाँ से क्या आएगा x -4 ओवर में x -4 इंटू x + 3, ठीक है। ये टर्म जो हमारे पास इस तरह से सॉल्व होकर आ गई हैं। अब चेक करना है कि ऊपर नीचे एक्सप्रेशन में कुछ कट रहा है। देखिए यहाँ पे भी x -3 है, नीचे भी मेरे पास x -3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से x -4 और यहाँ से x -4 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास है x + 2 ओवर x + 3, यहाँ से x + 6 ओवर x + 3। इस तरह से जो हमारे पास टर्म आई है उसका एलसीएम लेना ईजी है, ठीक है। अब एलसीएम जब हम लोग लेते हैं तो नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लिया जाता है। अगर ऑपोजिट वैल्यूज आ जाएं तो एलसीएम में वो सारी वैल्यूज लिखते हैं, लेकिन अगर सेम आ जाएं तो हम लोग फिर उसको एक दफ़ा ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास x + 3 आया है, तो अंडरस्टूड है कि दोनों में सेम टर्म आ रही है, तो वो फिर एलसीएम उसका x + 3 आएगा। अब जब हम लोग एलसीएम के नीचे टर्म सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स को भी एज इट इज ही लिखते हैं, तो ये x + 2 x + 6 आएगा, ठीक है। और अगर वैसे भी फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस टर्म को इस टर्म पे डिवाइड करें, 1 मिलता है, वो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट भी उसको x + 3 पे डिवाइड करें, आंसर 1 मिलेगा, 1 को x + 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यही आएगा। अब x और x 2x हो जाएंगे, यहाँ से 6 और 2 8 ओवर x + 3, इन दोनों में मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो ये x + 2 4 जार 8 ओवर x + 3, ये हमें इसका आंसर मिल गया।
जब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को देखा तो ये हमारे पास लीनियर फॉर्म थी, इनको तो हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब यहाँ देखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है मेरे पास ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, तो हमें इसे ऐसे ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो तीनों टर्म्स डिफरेंट है, तो ये तीनों टर्म्स ही हम यूज करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम लोग जब एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इस पर डिवाइड करते हैं, ये इससे कैंसिल आउट होने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगी वो ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, एक्स प्लस 1 के साथ। क्या मल्टीप्लाई होगी, एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट भी एक्स प्लस 1 को इन पूरी इक्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली चीज़ इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। ये जो रिमेनिंग है एक्स माइनस 1, ये एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में इसके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ से भी माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास 4x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है, ये टर्म हमारी आएगी साथ इसके। और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 4x ओवर x4 माइनस 1, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे पास x को x से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से x को 1 से करेंगे तो x 1 जार x। अब 1 की बारी है तो 1 को x से करें 1x, फिर उसके बाद यहाँ से 1 1 जार 1, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x को 4x से मल्टीप्लाई कर ले और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला भी है, एक्स स्क्वायर a प्लस 1 और a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये बाकी टर्म मेरी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास किस चीज़ का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये आगे फर्दर हम इसको ओपन भी करेंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये आएगा x4, यहाँ से x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x को कर लें तो एक्स क्यूब, x को 1 से कर लें x, फिर x को करेंगे एक्स क्यूब, फिर x, फिर 1, फिर एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर और 1 1 जार 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे x4, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कर रही हूँ मैं स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये 3 आ जाएगा, फिर मैं एक्स को कर रही हूँ, फिर माइनस एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 4x को x के से मल्टीप्लाई करने लगी तो ये 4x क्यूब माइनस आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 4x 1 जार 4x, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ऐसे, ठीक है। और ओवर वाली टर्म जो है मेरी वो साथ एज इट इज आएगी। अब जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये x4 प्लस स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, इन सब के साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है और माइनस सबके साइन चेंज कर देता है। फोर एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4x। ये आएगा हमारे पास x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4x ओवर, यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन होगा एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, x4 इस x4 से, ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर इस माइनस एक्स स्क्वायर से, अगेन माइनस एक्स स्क्वायर से, माइनस 1 इस माइनस 1 से, ठीक है। अब जो रिमेनिंग इक्वेशंस रह गई हैं 1 2 3
4, ठीक है, और यहाँ पे -4x² पड़ा हुआ है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब रह क्या गया हमारे पास 1 2 3 4 एंड 4, 8x ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया था 8x ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारी, और ब्रैकेट के बाहर था 4x ओवर x² प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है, ये टर्म थी हमारी। अब इन दोनों का गेन एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा यहाँ से x माइनस 1 x प्लस 1 x² प्लस 1, ठीक है, और ऊपर हमारे पास 8x प्लस 4x आएगा क्योंकि दोनों साइड पे सेम टर्म्स हैं, ये और ये यहाँ पे सीक्वेंस वाइज नहीं है लेकिन सेम टर्म्स हैं, ठीक है। तो फिर जब नीचे आपके पास एलसीएम में वैल्यू सेम आ जाती है तो ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज लिख लेते हैं। अब 8 और 4 ऐड होंगे तो ये 12x ओवर, ये मेरे पास अगेन फॉर्मूला क्लोज हो रहा है किसका, x² माइनस 1 का, और ये x² प्लस 1, यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्लोज होगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाता है x4 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पे जो उसकी टर्म्स दी हुई है, इस टर्म्स में ये भी मुझे फैक्टर फॉर्म नजर आ रही है, ये भी और ये भी, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं पहले। ये किसका फैक्टर बनता है 15, हमें कैसे मिलेगा 15 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 5 3 15, 5 और 3 ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है -8। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज लिखे, 5 3 15 है तो ये मैं 5x और -3x लिखती हूँ तो दोनों ऐड होंगे तो मुझे क्या मिलेगा 8। यहाँ से 3 1 3, ये इसका फैक्टर है, 3 और 1 ऐड करते हैं तो 4 बनता है, ठीक है। तो ये आएगा 3x और साथ में x, ठीक है, ऐड होंगे तो ये आ जाएगा। इसका फैक्टर 5 1 5, 5 और 6, 5 1 6 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5x और -x, ये इसके फैक्टर बन गए। अब यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 5, यहाँ से -3 कॉमन ले लें, x माइनस 5, नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 3, -1 कॉमन ले लें, x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन ले लें, x माइनस 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लें और x माइनस 5, यहाँ से आता है कॉमन x माइनस 5 और x माइनस 3 रह जाता है, यहाँ पे हमारे पास आता है x माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस 1 रह जाता है। यहाँ ओवर में मेरे पास है x माइनस 5 और x माइनस 1। अब ये तीनों एक्सप्रेशंस का मैं लेने लगी हूँ एलसीएम। एलसीएम में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से x माइनस 5 आएगा, सेकंड यहाँ से x माइनस 3 आएगा, सेकंड में x माइनस 3 मैं लिख चुकी हूँ, अब अगेन नहीं लिखूंगी, यहाँ से x माइनस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 और x माइनस 3 रिपीट हुआ है तो वो मैं नहीं लिख रही, ठीक है। अब जब हम इन तीनों टर्म्स का ऐसे हम ले चुके हैं तो अब क्या करना है, इनको इंडिविजुअली सॉल्व कैसे करना है। इस टर्म को इस टर्म पे करिए डिवाइड, जब आप इस टर्म को इस टर्म पे डिवाइड करते हो ये इसे कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, जो रिमेनिंग टर्म रह जाती है, जो लास्ट पे रह जाती है, उसको आपने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मेरे पास x माइनस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, यही काम मैंने इसके साथ भी करना है। इसको जब मैं इस पर डिवाइड करूंगी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो रह जाएगा इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, x माइनस 5 आएगा। नेक्स्ट x माइनस 5 और x माइनस 1 कैंसिल आउट, तो x माइनस 3 बचा, वो 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो x माइनस 3 आ जाता है यहाँ पे। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो x 1 जार x, माइनस 1 जार 1, फिर x 1 जार x, -5 माइनस 2x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, ओवर में x माइनस 5, x माइनस 3 और x माइनस 1, ठीक है। अब सॉल्व क्या क्या होता है, यहाँ पे x और x 2x हो जाएंगे, 2x माइनस 2x करते हैं तो ये क्या हो जाता है कैंसल आउट। यहाँ पे 6 -5 और -1 करते हैं -6, तो -6 प्लस 6 करते हैं तो 0, यानी हमारे पास 0 ओवर समथिंग आ रहा है। तो 0 ओवर समथिंग जो होता है आपको पता है कि वो क्या हो जाता है 0। इस 0 ने पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया है 0। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे जो दो एक्सप्रेशंस दी हुई है, यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर फॉर्म में है दोनों वैल्यूज, ये वैल्यू ओपन होगी, यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो कैसे इसको ओपन करेंगे, हमारे पास जो x प्लस 2 है और यहाँ से x प्लस 3 एज इट इज लिखे, ये मुझे फॉर्मूला मिल रहा है x² माइनस 3² का, ये x प्लस 2
एज इट इज यहाँ से मुझे मिल रहा है 2 कॉमन। 2 कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 जार 2 एंड 2 6 जार 12 ओवर एक्स माइनस 4 इंटू, ये फैक्टर है, 6 1 जार 6, तो फैक्टर में मुझे 1 चाहिए तो 3 2 जार 6, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं 3 2 जार 6, 3x पहले लिखा प्लस 2 बाद में लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट होने से ये हमें माइनस एक्स ही मिल जाता है। ये आता है x प्लस 2 x प्लस 3 ओवर में, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, एक दफ़ा प्लस वाला और एक दफ़ा माइनस वाला, ठीक है। यहाँ से 2 स्टार्ट पे ले जाएं तो ये x प्लस 2 इंटू, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला ओपन करें, ये मुझे x का स्क्वायर और ये मुझे 4 का स्क्वायर मिल रहा है, ओवर में ये x माइनस 4 इंटू, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 3, ठीक है। अब x प्लस 3 नीचे भी ऊपर भी इसको कैंसिल आउट कर लें, यहाँ से रह जाएगा x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, एक दफ़ा प्लस वाला और एक दफ़ा माइनस, ओवर में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से x माइनस 4 से कैंसिल आउट करें और यहाँ से x प्लस 2 से कैंसिल आउट करें, जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाती है उनका हम लोग ऐसे ले लेंगे। ये आ गया x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, यहाँ पे है 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर, मल्टीप्लाई करना चाह रहे तो साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नीचे क्या है x माइनस 3, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो सेम टर्म्स है, एलसीएम सेम ही आएगा x माइनस 3, ठीक है। सेम टर्म्स तो ऊपर वाली टर्म्स भी एज इट इज लिखेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करना आएगा, तो ये 2x प्लस 2 4 जार 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब क्या आता है 2x और 1x 3x, 8 एंड 2 10 ओवर x माइनस 3, ये इसका आंसर मिल गया। यहाँ से ये लीनियर फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक है और यहाँ से ये, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल, और 9 2 जार 18 होता है, ठीक है, और 6 3 जार 18, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 6x प्लस 3x प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस 3 एज इट इज लिखे, इन दोनों में मुझे 2 और x कॉमन मिल रहा है तो ये x प्लस 3, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 3 1 जार 3 और यहाँ से 3 3 जार 9, ठीक है। 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 और यहाँ से 4x ओवर 2x प्लस 3, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस। ये लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस 3 ओवर में 2x प्लस 3 कॉमन जा चुका है तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आएगा, यहाँ से प्लस 1 ओवर 2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x ओवर 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल आउट कर लें। तो अब नेक्स्ट हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करने लगे हैं, तो मुझे एलसीएम में क्या मिलेगा, यहाँ से 2x प्लस 3 मिलेगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ का 2x माइनस 3 आएगा, और ये टर्म हम लोग पहले लिख चुके हैं तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग इस पर डिवाइड करेंगे तो ये जो 2 टर्म्स बचेंगे ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होंगी क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या रह जाता है 1, तो 2 इंटू 2x माइनस 3 आएगा यहाँ से, फिर ये और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट, ये जो रिमेनिंग टर्म है ये 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2x प्लस 3 आता है, माइनस 4x को हम लोग इन दोनों से कैंसिल आउट करने के बाद ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x, और यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे आ जाता है 4x माइनस 3 2 जार 6, फिर 2x प्लस 3 माइनस 4 2 जार 8x ओवर में 2 इंटू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, ठीक है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखी,
और फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और ये टर्म एज इट इज है। यहाँ से 4x 2x 6x माइनस 8x लिखेंगे, साथ इसके -6 और +3 करेंगे तो ये -3 आता है। ओवर में 2 इंटू 2x + 3 2x - 3, ये सब्ट्रैक्ट होने से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ से -2x - 3 ओवर में 2 इंटू 2x + 3 इंटू 2x - 3। ठीक है, अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2x + 3 ओवर में 2 इंटू 2x + 3 और 2x - 3। ये टर्म इससे कैंसिल आउट कर लें क्योंकि ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये -1/2 इंटू 2x - 3 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में से क्या कहा है, a - 1/a, ये वाली चीज़ उसे फाइंड करने को कहा है, जबकि a की वैल्यू उसने हमें गिवन दे दी है। ठीक है, अगर a की वैल्यू से हमें गिवन दी है तो हम लोग यहाँ से 1/a फाइंड कर सकते हैं। 1/a कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 की जगह 1 लिखें और a की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लें, a + 1 ओवर a - 1। ठीक है, तो हमारे पास जब फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन आ जाता है तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये 4 टर्म्स है, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होती है और सेंटर वाली सेंटर से मल्टीप्लाई होती है। तो 1/a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, a - 1 ओवर a + 1। ठीक है, तो माइनस करने के लिए कहा है उसने। अब हम लोग फाइंड क्या करने लगे यहाँ से, a - 1/a। ठीक है, a - 1/a फाइंड करने लगे। a की वैल्यू उसने हमें गिवन की है a + 1 ओवर a - 1 और -1 ओवर a की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड की है a - 1 ओवर a + 1। ऐसे ही है। अब दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में है, सेंटर में नेगेटिव है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, a - 1 और a + 1। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a + 1 रह जाता है, वो a + 1 ऊपर a + 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से भी जब हम इसको इस पे सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल आउट, a - 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर का फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a 1 जार a, फिर a 1 जार a, 1 1 जार 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर -a + 1। ठीक है, ओवर में ये मेरे पास फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है तो मैं इसको क्लोज भी कर सकती हूँ, a स्क्वायर - 1 स्क्वायर करके। ठीक है, a स्क्वायर, यहाँ से a और a 2a, फिर +1 माइनस के साथ इस पूरी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये -a स्क्वायर + a -1 ओवर में a स्क्वायर -1, फिर ये से कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट, 2 3 4 4a ओवर a स्क्वायर -1, ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये टर्म मुझे सेम नजर आ रही है लेकिन डिफरेंस है साइन का। यहाँ पे -2 है तो ये प्लस है और यहाँ प्लस है तो ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लेती हूँ तो ये दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, फिर मेरे लिए एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे माइनस कॉमन लूँ तो ये अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि जब आप ये अप्लाई करते हो तो यही चीज़ बन जाती है आपकी। यहाँ पे भी x + 1, इसको मैं अरेंज कर सकती हूँ 2 + x की फॉर्म में, क्योंकि ये नेक्स्ट मुझे फॉर्मूला मिल रहा है 2 स्क्वायर - x स्क्वायर का। जब मैं ओपन करूँगी तो ये वैल्यू उसमें आ रही होगी। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लिया। अब x - 1 x - 2, ठीक है, यहाँ से ये माइनस इसके साथ अप्लाई होगा तो ये -2 ओवर x - 2 और ये माइनस, यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है एक दफ़ा प्लस में 2 - x और एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, ऐसे। ठीक है, इसका ले एलसीएम तो ये आएगा x - 2 ही, एलसीएम सेम है, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी ऐसे। यहाँ पे भी हमारे पास ये x + 2 लिख ले या 2 + x लिख ले, बात एक ही है। तो क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है तो ये मैं 2 + x लिख लूँगी, तो इसे एक ही वैल्यू कंसीडर करके तो जब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हम रिपीट में नहीं लिखेंगे। ये आ जाता है x - 3 ओवर x - 2 और यहाँ से जब हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाता है 2 + x
इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये इसे कैंसिल आउट होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट कर ले तो यहाँ से 4 1 जार 4 आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एलसीएम, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। मल्टीप्लाई कर लें, एक्स को 2 से करेंगे तो ये आएगा 2x, फिर एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस 2, फिर माइनस एक्स प्लस 4, ओवर में क्या है 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से क्या होगा x माइनस 3 और ये x माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है, फिर उसके बाद सिंपल एक्स वाली 2x में से माइनस एक्स का सॉल्व करेंगे तो ये प्लस एक्स, और यहाँ से प्लस 4 और प्लस, ये प्लस 4 और 2 6 आ जाता है, ठीक है। ओवर में क्या है 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ पूरी इक्वेशन में से तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ओवर 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 2 जार 6, तो ये आएगा 3 2 जार 6, तो ये माइनस 3x प्लस 2x करते हैं तो ये मेरे पास इसके फैक्टर बन जाते हैं, नीचे 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, यहाँ से x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस, इसमें से x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये x माइनस 3 ओवर, यहाँ से क्या है 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब क्या होगा यहाँ से x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 3 कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2 ओवर में 2 प्लस एक्स, और इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ फॉर एग्जांपल तो ये मेरा x माइनस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी x माइनस 2 चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 था तो इसलिए मुझे x माइनस 2 करने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अब टर्म चेंज हो जाएंगी, ये x पहले चला जाएगा 2 बाद में चला जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 इसको भी अरेंज कर सकते हैं आप, इसको 2 प्लस एक्स की फॉर्म में लिख लें, वो प्लस में ही है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये से कैंसिल आउट कर लें, मेरे पास x माइनस 3 ओवर एक्स माइनस 2, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ऊपर x माइनस 3 और नीचे x माइनस 2, सेम टर्म में से माइनस हो रही है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमें आंसर क्या मिलेगा 0, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेकर फर्दर भी सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x से कैंसिल आउट और 3 3 से कैंसिल आउट, फिर भी हमें 0 ओवर समथिंग मिलेगा और आंसर इस तरह से भी 0 ही आता है। इसी तरह व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, ठीक है। वो रैशनल एक्सप्रेशन पूछ रहा है ऐसी कौन सी हमें मिले कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है और हमें आंसर हमें ये मिले, ठीक है। यानी आप ये चीज़ कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, मुझे नहीं पता कि वो मेरी एक्सप्रेशन क्या है, उसे मैंने फॉर एग्जांपल ax कह लिया, ठीक है, वो मेरी एक्सप्रेशन हो सकती है। वो कह रहा है इसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए x माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये चीज़ बननी चाहिए। इस स्टेटमेंट में कहने का मकसद उसका ये है कि हमें ऐसी एक्सप्रेशन इसमें से कौन सी सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर में हमें ये मिले, ठीक है। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करनी है तो हमें ये आंसर मिलना है, हमें नहीं पता ये क्या है, ये माइनस में इसको उठा के तो ले जाए, वो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन बन सकती है हमारी 2x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, उसको इधर ले आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगी, ये उधर जाएगी तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता ये इसकी कौन सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये भी मेरे फैक्टर बना रही है और ये भी फैक्टर बना रही है, किसका फैक्टर बना रही है 7 2 जार 14, ठीक है, 7 2 जार 14, हम लोगों ने इसको चेक किया तो ये 7 2 जार 14 हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मेरा ये जो प्लस माइनस करके मुझे 2 मिले, ठीक है। तो अब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं, ये किसके फैक्टर बनाएगा 3 2 जार 6 हमारे पास इसके फैक्टर बनते हैं। तो इसको मैं जब अरेंज करूंगी तो मैं लिखूंगी
+3x और -2x, ठीक है। 3 2 ज़ार 6, 1 बन जाता है। ये साथ एज इट इज़ लिख लें, और ये वो एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करनी है। तो इसको अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इसको एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। और ओवर में यहाँ से x कॉमन ले लें तो ये आ जाता है x+3, -2 कॉमन ले लें तो ये x+3, ठीक है। तो दूसरी साइड पे x माइनस 1 ओवर x माइनस। अब यहाँ से क्या होगा, 2x² प्लस 2x माइनस 7 ऐसे लिखेंगे, और x+3 इसका कॉमन ले लें तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस x माइनस 1 ओवर x माइनस। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे ax आता जा रहा है, ये वो एक्सप्रेशन है जो हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ से इसका हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम लिया तो x+3 और x-2 इसका एलसीएम आ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट होने के बाद ऊपर 1 रह जाता है, तो हमारे पास 2x² प्लस 2x माइनस 7 एज इट इज आएगा, 1 से मल्टीप्लाई होके। जब हम इसको इस पर सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, और x+3 जो है वो x-1 से मल्टीप्लाई होगा, x+1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x+3, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, a ऑफ x जो हमने फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आता है, माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 3 से कर लें 3x, माइनस x1 ज़ार x और -3 1 ज़ार 3 ओवर, यहाँ से x+3 और x माइनस, ठीक है, विच इज इक्वल टू a ऑफ x। अब क्या होगा, यहाँ से 2x², 2x माइनस 7, इसका माइनस के साथ जब इसको ओपन करेंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, -x² -3x प्लस x और +3 ओवर x+3 इंटू x-2 विच इज इक्वल टू a ऑफ x, ठीक है। अब 2x² में से एक x² माइनस करेंगे तो ये आएगा x², 2x और 1 3x और ये -3x, ये कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ से -7 में से 3 सॉल्व करते हैं तो ये -4 हो गया, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, 7 - 3 करते हैं तो -4 ओवर में हमारे पास x+3 और x-2 विच इज इक्वल टू a ऑफ x। अब ये मेरे पास फॉर्मूला है x का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, नीचे है x+3 और x माइनस, ठीक है, विच इज इक्वल a ऑफ x। अब इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये मुझे मिलता है एक दफ़ा x+2 और एक दफ़ा मिलता है x-2। ओवर में मेरे पास क्या है, x+3 और x-2, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से x-2 से कैंसिल आउट, तो x+2 ओवर x+3 ये वो एक्सप्रेशन है जो हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, वो वाले एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाती, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करते टाइम ये देखें, मुझे यहाँ से क्या हाइट मिलेगी कि ये क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्क्वायर और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ये क्वालिटी की इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ये चेक करेंगे, अगर तो ये स्क्वायर कंप्लीट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। ये x का क्यूब है और ये मेरे पास 2 का क्यूब है, ठीक है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे मेरे पास a² और ये b² वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लें, 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ से मुझे चाहिए क्या, 4 2 ज़ार 8, 4 + 2 करते हैं तो 6 आता है, 4 + 2, ठीक है। ओवर में यहाँ पे ये मेरे पास x का स्क्वायर, यहाँ से ये 1 का स्क्वायर, -2 इंटू x इंटू 1, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, क्यूब इंडिविजुअल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे साइड पे अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ a³ - b³ हो तो हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा a - b, नेक्स्ट a² माइनस हो तो यहाँ +ab और फिर +b², ये फॉर्मूला है। a की जगह पे यहाँ पे मेरे पास x है और b की जगह पे 2, तो अब a और b की जगह पे मैं x-2 लिखूंगी, नेक्स्ट x² a², फिर प्लस a मेरे पास यहाँ x है, b मेरे पास 2 है, प्लस और b यहाँ पे 2²,
ठीक है। ओवर में ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा ये मेरे पास माइनस में, मल्टीप्लाई। यहाँ से ले ले कॉमन, एक्स कॉमन आता है तो ये एक्स प्लस फोर, एक्स कॉमन जा चुका तो एक्स प्लस फोर, ठीक है। यहाँ से टू कॉमन आता है, एक्स प्लस फोर ओवर में, यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये कंप्लीट किसका फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से तो एक्स आ रहा है और यहाँ से वन आ रहा है और साइन हमने माइनस वाला पिक करना है। अभी इसको लिखना है लिख लें, नहीं तो यहाँ से ये देखें ये मेरे पास ऊपर नीचे टर्म्स कैंसिल आउट करके, उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर टू एक्स, टू टू ज़ार फोर, इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओवर में क्या है मेरे पास एक्स प्लस टू, यहाँ से क्या आ रहा है एक्स प्लस फोर कॉमन इंटू एक्स प्लस टू, ओवर में मेरे पास है एक्स माइनस वन स्क्वायर। अब चेक कर लेते हैं एक्स प्लस टू, इस एक्स प्लस टू से कैंसिल आउट कर लें तो जो रिमेनिंग टर्म रह गई मेरे पास क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर और यहाँ से एक्स प्लस फोर और ओवर में मेरे पास क्या है एक्स माइनस वन स्क्वायर। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास थ्री फ्रैक्शन फॉर्म आ गई हैं, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उनको तो हम लोग नहीं, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है यानी जैसे क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास पावर 4 आ गई है, तो इनको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट एक्स कॉमन मिल रहा है और रिमेनिंग एक्स क्यूब माइनस 8 आता है, ठीक है। और ये मुझे फैक्टर्स मिल रहे हैं, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो सिक्स माइनस वन करते हैं तो फाइव, ठीक है। थ्री टू ज़ा सिक्स, मुझे ये सिक्स के फैक्टर मिले, सिक्स वन ज़ा सिक्स ही होता है, तो सिक्स में से वन माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से फाइव। ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है लीनियर फॉर्म है। हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। सेकंड, अगर मैं फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, लेकिन सेंटर वाली टर्म कंप्लीट नहीं हो रही क्योंकि फर्स्ट टर्म टू तो फॉर्मूले का मेरा है, लेकिन सेकंड टर्म यहाँ से मेरे पास अगर टू आती तो फोर होता, अगर यहाँ फोर होता तो ये फॉर्मूला कंप्लीट होता, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते होते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से इसके फैक्टर भी बनते नजर नहीं आ रहे कि फोर मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो ऐसी कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे प्लस या माइनस करती हूँ तो मुझे फोर फैक्टर फॉर्म में नहीं मिलता। तो ये हमारे पास क्या है ऐसी फॉर्म है जो मजीद रिड्यूस नहीं हो सकती, तो हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये आएगा एक्स प्लस थ्री, ओवर में एक्स कॉमन ले ले तो यहाँ से एक्स माइनस टू, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, मुझे हिंट मिल रहा है कि ये क्यूब का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे ऐसे क्यूब के फॉर्म में लिखूंगी। इसमें मुझे टू एक्स कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से क्या रह जाएगा एक्स प्लस थ्री, यहाँ से मुझे वन कॉमन मिल रहा है तो एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर, यहाँ से ये एज इट इज लिखेंगे और यहाँ से एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस। अब यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें, जो मैंने लास्ट में क्यूब का फॉर्मूला लिखा था बिल्कुल वैसे ही, एक्स माइनस टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ प्लस एक्स इंटू टू प्लस टू स्क्वायर, ठीक है। ओवर में मेरे पास एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आता है टू एक्स माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब जो सिंपल टर्म्स है जैसे ये वाली, इसे कैंसिल आउट कर लें, ठीक है। ये टर्म इसे कैंसिल आउट कर लें, यहाँ से x इस x से कैंसिल आउट कर लें, फर्दर ये x प्लस थ्री इस x प्लस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इस पर डिवाइड करते हो तो ये भी हमारे पास यही टर्म आती है, यानी यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, टू टू ज़ार फोर, ओवर में भी मेरे पास यही टर्म पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट होने के बाद आंसर मुझे क्या मिल जाता है वन। अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें नजर आ रही है। इन एक्सप्रेशंस के सेंटर में ऑपरेशन से क्या यूज किया डिवीजन का, ठीक है। तो जब इस तरह की डिवीजन हो कि यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म हो नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो हम लोग ये वाली चीज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे 3/4 और यहाँ से ये डिवाइड होता 6/फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है।
यानी इस तरह की फॉर्म है। तो इस तरह की फॉर्म को जब हम लोगों ने डिवाइड करना होता है तो ये इस तरह से बनता है 3/4, फिर यहाँ पे डिवाइड और फिर 6/5। ठीक है, ये वाली चीज़ फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन। तो इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला काम करते हैं। असेंडिंग चीज़ यही है। लेकिन अगर हम लोग इन शॉर्ट ये भी कह देते हैं कि 3/4 में ये डिवीजन का जो साइन है ये चेंज अगर करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज होने के बाद ये टर्म्स चेंज हो जाती हैं, यानी 5 ऊपर और 6 नीचे चला जाता है। तो इसका और इसका ये काम कर ले या ये काम कर ले, बात एक ही है। इससे भी हमारे पास क्या आएगा कि 3 × 5 और 4 × 6, यहाँ पे भी 3 × 5 4 × 6। ठीक है, तो यही काम हम लोग अब यहाँ पे करने लगे हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, जितनी भी टर्म्स हैं उनको पहले सिंप्लीफाई में लेके जाएंगे, देन इसका जो इंडिकेटिव ऑपरेशंस है वो हम किस में ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और फिर जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, 4 2s are 8, 4 2s are 8। ठीक है, और 8 - 1 करते हैं तो क्या आता है मेरे पास 7, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस है, ये चीज़ बनती है। 8 - 5 करते हैं तो ये चीज़ आती है। नेक्स्ट 4 3s are 12 और 12 - 1 12 + 1 13, यहाँ पे 12y और यहाँ पे माइनस ही साइन लगाएंगे तो देन ये ऐड होंगे और 13 बनेंगे। यहाँ से ये मुझे 2y का स्क्वायर मिल रहा है और ये 1 का स्क्वायर मिल रहा है। ओवर में 6 1 जा 6, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6। फर्स्ट मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी और माइनस लगाऊंगी तो देन ये मेरे पास 1y आ जाएगा। ये क्या बन गए इनके फैक्टर्स। अब यहाँ से मैंने लेने हैं कॉमन, 2y कॉमन ले लें, यहाँ से आएगा y + 4 माइनस माइनस कॉमन ले लें y + 4। ठीक है, नीचे 3y कॉमन ले लें, यहाँ से क्या आएगा y - 4, -1 कॉमन ले लें तो y - 4। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, a² - b² है तो a + b और a - b, फॉर्मूला ओपन किया मैंने। यहाँ से मेरे पास 3y कॉमन है तो ये आएगा 2y, यहाँ से 1। ठीक है, -1 कॉमन ले ले तो 2y + 1। अब नेक्स्ट यहाँ से y + 4 कॉमन ले ले तो ये आएगा 2y - 1। ओवर में मेरे पास y - 4 कॉमन ले लो तो ये आएगा 3y - 1 डिवाइड। नेक्स्ट अब यहाँ से क्या आएगा 2y + 1 2y - 1 ओवर में 3y - 1 और कॉमन क्या आया था 2y + 1। ठीक है, अब इसका ऑपरेशन चेंज करने से पहले अगर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है तो उनको कैंसिल आउट कर लें। फॉर एग्जांपल ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है तो जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई उनको देखें। यहाँ से आएगा y + 4 इंटू 2y - 1 ओवर में y - 4 इंटू 3y - 1। अब मैं यहाँ से डिवीजन को चेंज करने लगी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये टर्म्स अपनी जगह चेंज करेंगे, या 3y - 1 ऊपर चला जाएगा और 2y - 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर देखिए, मैंने डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज किया तो ये टर्म मैंने ऊपर और वो वाली टर्म मैंने नीचे लिख दी। अब फर्दर क्या होगा, यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट होगा और ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो y + 4 ओवर y - 4, ये हमें इसका आंसर मिल जाता है। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में उसने एक एक्सप्रेशन दी हुई है और यहाँ पे ब्रैकेट में। ठीक है, तो लहदा से ब्रैकेट में फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व कर लेंगे, तो देन हम लोग इसको क्या करेंगे, इस डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म्स है और डिफरेंट टर्म्स हो तो एलसीएम में दोनों टर्म्स आती हैं। ठीक है, अब इसको मैं इस पर सॉल्व करूँगी, ये दोनों कैंसिल आउट होंगी, ये मल्टीप्लाई होंगी, तो x² + y² को 2 टाइम साथ में इसके लिख लें या ऊपर स्केयर लिख लें, बात एक ही है, ऐसे माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट होंगी और ये मल्टीप्लाई होंगी, x² - y²।
मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट भी यहाँ पे एलसीएम देंगे, डिफरेंट टर्म्स है, दोनों आएंगी, ये इसे कैंसिल आउट, तो देन ये मल्टीप्लाई हो गया, तो ये एक्स प्लस वाई साथ लिख लें या स्केयर लिख लें, बात देखिए क्योंकि तो दोनों टर्म सेम थी ना, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और ऊपर भी एक्स प्लस वाई, तो मैंने ऊपर स्केयर लिख लिया। नेक्स्ट ये इसे कैंसिल आउट होगी, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। साथ लिख लें, स्क्वायर लिख लें, मल्टीप्लाई करके भी वैसे ही आंसर आता है, स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करके भी सेम आंसर आता है। अब क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 4 आएगा, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट फिर इन दोनों को करोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर वाई क्यू 4, ठीक है। माइनस माइनस का साइन लगा के मैं ब्रैकेट लगाने लगी हूँ, तो ये आएगा एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 ओवर में यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, लिख लें, बल्कि रहने दें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहने दें। वो क्यों रहने दें वो मैं आपको वजह बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ओपन करने लगी तो ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मूला कंप्लीट करने लगी हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, ठीक है। यही काम मैंने इसके साथ भी करना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई 2xy, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला उसने माइनस का दिया हुआ था। यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये 1 और 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस एक्स 4, ये आ जाना है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 4 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं चेंज करने लगी हूँ ताकि यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद क्वेश्चन हमारा शॉर्ट फॉर्म में चला जाए। तो अब क्योंकि ये डिवीजन से मैं मल्टीप्लिकेशन में ले गई हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं ऊपर ले जाऊंगी, और ओवर में मेरे पास क्या है, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ से माइनस, फिर माइनस अप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा, ये चीज़ सेम थी, इस वजह से मैंने यहाँ से फिर इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट होगा, यहाँ से ये वाई 4, ठीक है, और 2 3 4 ये ऐड हो जाएंगे, नीचे यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये कैंसिल होगा। अब जो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, अच्छा यहाँ से अब जो टर्म्स रह गई हैं ये देखिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम टर्म्स है, 2 3 और 1 4, ऊपर आता है मेरे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ओवर में यहाँ से मेरे पास तो पहले तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरी साइड से मुझे यहाँ से क्या मेरा 2xy और 2xy ये ऐड होके आएंगे 4xy और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वहाँ से आ रहा था, यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर कैंसिल आउट होंगी टर्म, ये इससे कैंसिल आउट होगा, x यहाँ से कैंसिल होगा, यानी ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ऊपर कितने रह जाएंगे 1, नीचे भी 1 है, ऊपर 2 थे एक कैंसिल किया तो 1 रह गया ऊपर, और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मुझे इसका क्या मिल गया है आंसर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आपको मेरा मेथड इजी लगा हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेथड इजी लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।